हेलो माय डियर बच्चा। सो इस लेक्चर में हम समझेंगे कनेक्टिविटी के अंदर ही कि भाई डेटा को अपडेट कैसे करना है। अगर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड आप चाहते हो अपडेट करना तो उसको कैसे कर सकते हैं। अगर वो रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो आपको मैसेज कैसे देना है यूज़र को। तो ये दोनों तीनों चारों बातें हैं वो हम इसी लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो हमारी प्रैक्टिकल फाइल के लिए एक चीज़ रह चुकी है और वो है डिलीशन, जो हम जल्दी से जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चा, अब शुरुआत करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। और ये हमारा एक्चुअली 8 नंबर था, लास्ट वाले में मैंने गलती से 8 दे दिया। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो है अपडेट को देखेंगे कि भाई अपडेट किस तरीके से कर सकते हैं हमारे रिकॉर्ड्स को। अगर अपडेट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला वो रिकॉर्ड, क्योंकि मिलेगा तभी तो अपडेट करोगे ना। अगर नहीं मिला तो हमें एक एप्रोप्रिएट मैसेज देना चाहिए यूज़र को कि भाई तुम्हारा वो रिकॉर्ड हमें मिला नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगर आपको समझ में आ गया कि आखिर करने क्या वाले हैं तो चलिए फिर चलते हैं और ओपन करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि दोनों क्लासेस के अंदर इंपोर्ट कनेक्टर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसका दूसरा नाम दे दिया होस्ट, जो भी हमारा होस्ट है लोकल होस्ट रहता है, और रूट आपने दे दिया यहाँ पर यूज़र का नाम, पासवर्ड जो भी होगा, और हमारे डेटाबेस का नाम आपने यहाँ पर दे दिया। अब आपने एक कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम यहाँ से सारी चीज़ें दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें तो सब में सेम होती हैं। अब हमें वैसे करना क्या है, अपडेट करना है रिकॉर्ड को। ठीक है जी, ठीक है। अब रिकॉर्ड पहले मिल तो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, अब हम यहाँ पर हमारे कर्सर के अंदर से एक एग्जीक्यूट फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। और चलिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्लास 12। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, प्रिंट किसको करेंगे, डेटा को। बट डेटा क्या है, डेटा के अंदर यहाँ पर क्या आएगा, फैच सॉरी डेटा इज इक्वल्स टू कर्सर के अंदर फैच किया। और ठीक है, तो अब हमारे डेटा के अंदर सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। तो अब फोर लूप का यूज़ कर लेते हैं। ये तो हम बारों बारी करते ही आ रहे हैं, कितने तीसरी क्लास है हमारी इसकी तो, है ना। और मैंने आपको वैसे पढ़ा भी रखा है इसको, जब मैंने आपको कनेक्टिविटी इसी चैनल के ऊपर करवाया था। तो ये रिकॉर्ड आ गया। अब मुझे मान लीजिए ये कानपुट हुआ था ना, एक जगह टी आया था ना, है ना। तो यानी कि पूनम का ये जो सिटी है ना वो मुझे चेंज करनी है, कानपुट की जगह पर कानपुर करना है मुझे। ठीक है, तो अब ये मैं कैसे कर सकती हूँ। सो यहाँ पर चलिए अपडेट कमांड को हम लोग लगाएंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अपडेट। सो क्लास 12 सेट कर दीजिए क्या, सिटी इज इक्वल्स टू कानपुर। ठीक है, और वेयर नेम इज इक्वल्स टू पूनम। ठीक है, तो देखिए अब एक चीज़ हमने यहाँ पर नहीं की है। एक बार रुकिए, जैसे मैंने इसको रन कर लिया, ये मेरा अभी हुआ नहीं है क्योंकि कमिट नहीं यूज़ किया है। ठीक है, तो अब मैं एक और चीज़ कर लेती हूँ। कनेक्शन डॉट कमिट कॉल हो गया। अब आपने क्या किया, इसको दोबारा से किया तो यहाँ कानपुर हो गया आपके पास में। नाउ दिस इज़ नॉट कानपुट। क्या आया यहाँ पर, जब हमने रन किया इसको तो कानपुर हो गया, ये कानपुट की जगह कानपुर हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, रिकॉर्ड को जो है अपडेट करा लिया। अब वही बात कि अगर ये चीज़ें यूज़र से पूछनी हो सारी चीज़ें तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक सेकंड, तो सिटी पूछेंगे यूज़र से सबसे पहले कि यूज़र तुम्हारी सिटी कौन सी है। तो वो इनपुट करेगा कि भाई मेरी सिटी है जो, एंटर सिटी। ठीक है, और फिर हम उसे नेम कराएंगे तो यूज़र नेम इनपुट करेगा, जो भी आप यहाँ पर जिसके भी थ्रू करें, एंटर नेम, है ना। तो सिटी की जगह पर अब ये वो फॉर्मेट का यूज़ है ना, और इसकी जगह पर फॉर्मेट अब, ठीक है, .for आप वही % वाला भी कर सकते थे, है ना। तो सिटी से हमारी जो सिटी है ना इधर सिटी, हाँ
CITY, सिटी हो गया, कॉमा और नेम, नेम है ना, नेम से नेम, ठीक है। तो बिल्कुल अब हम इसको रन करेंगे। अब जैसे यूज़र ने कहा सिटी, सिटी है मोहन, कुछ भी कह लो, मोहनपुर, ठीक है। कहाँ पर नेम, जहाँ पर पूनम है, फ़िलहाल पूनम का नाम याद है तो मोहनपुर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया वैल्यूज़ को, ठीक है। अब मान लीजिए कि उसको वो वैल्यू मिलती ही नहीं है जिसके ऊपर उसने चेंज करना है। जैसे कि मैंने सिटी करनी है ओमपुर, ठीक है, और मैंने नाम दे दिया ओम, ठीक है। तो ओम नाम, अरे ओमपुर था हमारे पास, ओम था, मैं यहाँ पर चलिए मैं डाल देती हूँ ओमपुर और नाम लवजीत डाल देती हूँ, ठीक है। सो अब कोई चेंज हुआ ही नहीं इसके अंदर। सो ऐसे केस में हमें यहाँ पर कुछ जो है भाई करना चाहिए कि अगर नहीं मिले तो हम इसके अंदर ऐसा कुछ कर लें, कर्सर डॉट रो काउंट, है ना। सो अगर हमारे पास में हमारा जो रो काउंट है वो बेसिकली क्या हो, ROW, एक सेकेंड रुको, इसको ना एक बार ऐसे ही प्रिंट करके देखते हैं, PRINT प्रिंट, और क्या कराता है रो के अंदर प्रिंट, ठीक है। तो एक बार सिटी के अंदर मान लो मैंने डाला मोहन और इसके अंदर डाला P, ठीक है, तो 0 है ना, हाँ ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने ये रो काउंट इसलिए लिया कि मान लो अगर वो रिकॉर्ड उसको मिला ही नहीं, ठीक है, तो यानी कि आपकी एक भी रो फैच नहीं हुई होगी, उसने एक भी रो को नहीं किया होगा। जैसे कि अगर मैं मान लो इसको रन करती हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा मोहन और यहाँ पर लिख दिया पूनम, है ना। सो देखो अब यानी कि उसने एक रिकॉर्ड को देखा ना जिसको उसने चेंज किया, एक रिकॉर्ड चेंज किया है, तो जब उसको कुछ मिला ही नहीं उस केस में, तो उस केस में ये रो काउंट 0 रहेगा, है ना। सो अब आप क्या कह सकते हो कि अगर आपके पास में क्या हो, मैं यहाँ पर ऐसा कर देती हूँ कि इफ़ अगर रो काउंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो ये वाला हिस्सा चल जाए, एल्स में क्या आ जाए आपके पास में, एल्स में आ जाए प्रिंट नॉट FOUND नॉट फाउंड, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पर डाला, मैंने डाला ओम और मैंने डाला पूनम, आपको पता है पूनम है, पूनम की सिटी ओम बन जाएगी। बट लेट सपोज़ मैंने डाला कोमलपुर डाल दिया, है ना, और यहाँ पर मैंने डाल दिया LOVEY, अपना नाम डाल दिया, तो इस केस में मुझे नॉट फाउंड मिल गया कि भाई वो मिला ही नहीं रिकॉर्ड आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैंने रो काउंट का यहाँ पर फ़ायदा उठाया, क्योंकि अगर वो सिटी उसको मिलेगी तो रो काउंट कितना हो जाएगा, 1 होगा। जितनी बार उसको वो नाम मिलेगा तो उतनी बार वो सिटी चेंज करेगा। तो अब रो काउंट अगर 0 है तो वो मिला ही नहीं कभी उसको, तो इसीलिए आप नॉट फाउंड कर दोगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हो नॉट फाउंड के लिए। बाकी आप इसमें फिर वो वाइल लूप चला करके यूज़र से जितनी बार पूछना है आप वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं आप, क्योंकि आपको मैंने काफ़ी बार वो बता दिया कि वाइल लूप का यूज़ कर लो, यूज़र जितनी बार अपडेट चाह रहा है आप उतनी बार कर लो, ठीक है। तो अब एक बार मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा रन है जो इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। क्या किया हमने बच्चा, अपडेट, है ना। सो अपडेट अ रिकॉर्ड। सो अब अगर मैंने इसको किया तो यहाँ पर छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है, 10 तक, हाँ ठीक है। सो चलिए अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू अपडेट अ रिकॉर्ड। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो के अंदर। सो तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।